Good morning to all. Subject is FM, and now we are discussing the topic of boundary layer theory. In boundary layer theory, we will discuss about the flow in closed pipe. The flow may be laminar with fluid flowing in an orderly way with layers not mixing macroscopically. The momentum transfer and consequent shear induced is at the molecular level by pure diffusion. Such flow is encountered with very viscous fluid. Blood flow through the arteries, veins is generally laminar. तो यहाँ पर इन्होंने लेमिनार का एग्जाम्पल भी दिया है. वेंस आर्टरीज के अंदर जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो काउंट होता है. लेमिनार कंडक्ट कंडीशन प्रीवेल्स अप टू ए सर्टेन वेलोसिटी इन फ्लूइड्स फ्लोइंग इन अ पाइप. द फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट, द पाइप डायमीटर और हाइड्रोलिक मीन डायमीटर, द फ्लूइड प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, डेंसिटी, द पाइप रफनेस, the velocity distribution in the flow, and the state of flow, namely laminar or turbulent, also influence the design. Pressure drop for a given flow rate through a duct for a specified fluid is the main quantity to be calculated. The inverse, namely the quantity of flow for a specified pressure drop, is to be also worked out of occasions. बाउंड्री लेयर कंसेप्ट इन द स्टडी ऑफ फ्लूइड फ्लो. अब हम इसकी कंसेप्ट की बात करें तो व्हेन द फ्लूइड फ्लो ओवर ए सरफेस, द मॉलिक्यूल नियर द सरफेस आर ब्रॉट टू रेस्ट ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड. द एडजेसेंट लेयर आल्सो स्लो डाउन बट एट टू लोअर and lower extent. This slowing down is found limited to a thin layer near the surface. The fluid beyond this layer is not affected by the presence of the surface. ठीक है. The fluid layer near the surface in which there is a general slowing down is defined as boundary layer. The velocity of flow in this layer increases from 0 at the surface to the free stream velocity at the edge of boundary layer. The development of the boundary layer in the flow over a flat plate and velocity distribution in the layer as shown figure. अब हम इसमें फिगर जो दिखाएंगे उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि बाउंड्री लेयर का किस तरह से क्या वर्क करता है. ठीक है. तो अब हम बात करें कि रियल फ्लूइड में, तो व्हेन द रियल फ्लूइड फ्लो पास्ट ए स्टेशनरी सॉलिड बाउंड्री लेयर ऑफ फ्लूइड विच कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बाउंड्री सरफेस, एंड वी टॉक अबाउट इन दिस मैटर द बाउंड्री सरफेस इन विच द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इंक्रीजेज रैपिडली फ्रॉम 0 at the boundary surface and approaches the velocity of mainstream. ठीक है. The layer adjacent to the boundary is known as boundary layer. Boundary layer is formed whenever there is a relative motion between the boundary and the fluid. So जो टाउ होता है, shear stress होता है, उसकी वैल्यू जो होती है यहाँ पर वो म्यू dy काउंटेड होती है. ठीक है. अब यहाँ पर जो फ्लूइड एक्सर्ट होता है वो क्या है, वो होता है कि शियर स्ट्रेस ऑन द बाउंड्री एंड बाउंड्री एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फ्लूइड नॉन एज शियर रेजिस्टेंस. ठीक है. अब हम बात करें तो प्रेशर ड्रॉप जो होता है, प्रेशर ड्रॉप इन द फ्लूइड इज टू ओवरकम द विस्कस शियर फोर्स which depend on the velocity gradient at the surface. Velocity gradient exists only in the boundary layer. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई
ड्यू बाई डी वाई इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। द स्टडी इन द इन्वॉल्व्स मेनली द स्टडी ऑफ बाउंड्री लेयर्स। द बाउंड्री कंडीशंस आर एट द वॉल सरफेस पर जिसकी थिकनेस जीरो होती है, द वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। भाई लोएस्ट सरफेस जो होती है ना, वो जिसकी वेलोसिटी जीरो होती है। अभी जो डायग्राम अपन वेलोसिटी प्रोफाइल पढ़ेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। एट फुल थिकनेस द वेलोसिटी इक्वल्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फुल थिकनेस मतलब थिकनेस आपकी पूरी है, कंप्लीट, मतलब जो आपका फ्लो हो रखा है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम को मैं यहाँ पर बताऊँ कि मान लो कोई पानी इस तरह से फ्लो हो रहा है, कोई लिक्विड फ्लो हो रखा है, ये इसकी लेयर्स है, लेयर के ऊपर लेयर, तो ये थिकनेस होती है उसकी, ये थिकनेस होती है इस तरह से, ठीक है। यदि हम पूरी थिकनेस की बात करें तो ऊपर वाली अपर थिकनेस है, फुल थिकनेस पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जो लोअर थिकनेस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। यूज ऑफ कंसेप्ट इज दैट द मेन एनालिसिस कैन बी लिमिटेड टू दिस लेयर। अब हम इस डायग्राम की बात करेंगे, लेकिन इस डायग्राम से पहले कुछ टर्म्स एक बार और पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द बाउंड्री लेयर थ्योरी, देयर आर सम एक्सटेंसिव फ्लूइड मीडियम अराउंड द बॉडीज मूविंग इन अ फ्लूइड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। A thin layer adjoining the boundary is called boundary layer, where viscous shear take place. A region outside the boundary layer where the flow behavior is quite like that of ideal fluid and the potential flow theory is applicable, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं कि बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड ऑन ए फ्लैट प्लेट kept parallel to the flow of fluid of velocity capital U, ठीक है, is considered and the edge facing the direction of flow is called leading edge। यहाँ पर जो ये लीडिंग एज दे रखा है, शो कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लीडिंग एज है, ये जो लीडिंग एज दे रखा है ये एज फेसिंग है। यहाँ से सर देखो, ये तो प्लेट हो गई आपकी जो ब्लू कलर में है, ठीक है, ये एक प्लेट हो गई। इसके इनिशियल ओ पॉइंट को जो लीडिंग एज दिया है, ये आपका क्या होता है, एज फेसिंग एज होती है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो को फेस करती है। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकल के आ रखा है, ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ये ट्रेलिंग एज होती है, लास्ट का ट्रेलिंग एज होती है। और अब हम बात करें कि नियर द लीडिंग एज ऑफ ए फ्लैट प्लेट द बाउंड्री लेयर इज वूली लेमिनार, है ना। यहाँ पर जो आपके पास बाउंड्री लेयर होगी वो लेमिनार होगी, है ना, लीडिंग एज पर। बाउंड्री लेयर क्या होगी, लेमिनार होगी लीडिंग एज पर, ठीक है। लेमिनार क्यों होगी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अपने खेतों में जनरली पाइप में जब हम खेतों में पानी देते हैं तो पाइप्स में जो आपका देखा होगा बहुत ही प्रेशर से पानी बाहर निकलता है ना। तो जैसे ही जस्ट मूव आउट ऑफ वाटर फ्रॉम द पाइप, जस्ट मूव आउट, जैसे ही बाहर की तरफ निकलता है पानी थोड़ी देर तक, तो प्रेशर से बिल्कुल एकदम ऑल द स्ट्रीम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, तो वहाँ पर उस केस में हमारे पास जितनी भी स्ट्रीम लाइन से पैरेलल होती है तो वो फ्लो जो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है ना। तो लीडिंग एज के लिए इसने बताया है कि हमारे पास जितने भी जो फ्लो बनेगा वो लेमिनार फ्लो काउंटेबल होगा, ठीक है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। लेमिनार फ्लो बाउंड्री लेयर में क्या होता है, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ये जो आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इस तरह से दे रखा है, ये है ना, ये क्या है, पैराबोलिक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इन्होंने शो किया है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर डेल्टा इंक्रीजेज विथ डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज एक्स। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो थिकनेस होती है वो बढ़ती हुई चली जाती है, ठीक है। मोर एंड मोर फ्लूइड इज स्लो डाउन बाय द विस्कस बाउंड्री, बिकम अनस्टेबल एंड ब्रेक्स इनटू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर ओवर ए ट्रांजिएंट रीजन। शुरुआत में तो आपके पास लेमिनार रीजन होगा, इसके बाद ट्रांजिएंट रीजन होगा। ट्रांजिएंट रीजन की जस्ट बात, ट्रांजिएंट रीजन लेमिनार को ऐसे कोई पर्टिकुलर वो लेयर नहीं होती है, इसका एक हमने कंसिडर किया है लेमिनार जस्ट कन्वर्ट टू इनटू माउंट टर्बुलेंट, ठीक है। तो वो जो टाइम और जो रीजन काउंटेबल होता है वो ट्रांजिशन रीजन
हम काउंट करते हैं, ठीक है। और आगे धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू थिकनेस आपका जो वेलोसिटी बनेगा, वो प्रोफाइल जो बनेगा पैराबोलिक, वो आपका टर्बुलेंट लेयर के अंदर काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके पास स्ट्रीम लाइंस है वो धीरे धीरे अपना लेमिनार का जो स्वरूप है वो कम होता चला जाता है, ठीक है। फॉर ए टर्बुलेंट लेमिनार टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की हम बात करें तो इफ़ द बाउंड्री इज स्मूथ द रफनेस ऑफ प्रोजेक्शन आर कवर्ड बाई ए वेरी थिन लेयर विच रिमेन्स लेमिनार इज कॉल्ड लेमिनार सब लेयर। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय, ये आपका जो बन के आता है वो लॉग लॉ से बन के आता है, पावर ऑफ 7th, है ना। अब हम आपको मैं इसके डायग्राम को थोड़ा एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है ये डायग्राम। देखो यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी है, क्या ये ब्लू लाइंस, इसकी ये स्मूथ प्लेट है, ठीक है। हमारे यहाँ से ये स्ट्रीम लाइंस फ्लो कर रहे हैं, हम स्ट्रीम लाइंस फ्लो कर रहे हैं, तो इसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, ये यहाँ पर डेल्टा थिकनेस दे रखी है इसने, ये इसकी प्रोफाइल बन गया किस चीज़ का, लेमिनार का। यहाँ पर ये ट्रांजेंट रीजन इसने शो किया है और ये आपका टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। जो अपर सरफेस होती है वहाँ पर इसका अपर सरफेस जो होती है वहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर ये मैक्सिमम काउंटेबल होगी। क्यों? क्योंकि देखो भाई यहाँ से इस सरफेस पर जो आपके पास सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन होगा, शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगी, लोअर सरफेस पर शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो वेलोसिटी है वो एट द लोअर सरफेस ऑफ द फ्लूइड विल बी 0, ठीक है। जैसे जैसे हमारी लेयर टू लेयर बढ़ेगा, है ना, बिटवीन टू सरफेस इन एडजेसेंट लेयर के बीच में जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और अपर सरफेस मतलब डेल्टा थिकनेस पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम काउंटेबल होगी। भाई जब यहाँ पर होगी तो वो मैक्सिमम काउंटेबल होगी डेल्टा थिकनेस पर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपका तैयार होता है, ये आपका वेलोसिटी प्रोफाइल तैयार होता है। आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो है वो वेलोसिटी प्रोफाइल कंप्लीट निकल के आता है, ठीक है। तो आगे हम बात करें इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती हैं कि डेल्टा इंक्रीजेज एज ए डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज एक्स इंक्रीजेज, ठीक है। डेल्टा डिक्रीजेज एज यू इंक्रीजेज, हाँ। डेल्टा इंक्रीजेज एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज एंड व्हेन यू इंक्रीजेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बाउंड्री लेयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड, ठीक है। एंड यू डिक्रीजेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द फ्लो नियर द बाउंड्री इज फर्दर रिटार्डेड, ठीक। इस तरह से ये। अब आते हैं, हम बात करें कि बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट ओवर ए फ्लैट प्लेट। हाउ टू डेवलप ए बाउंड्री लेयर इन अ फ्लैट प्लेट एट द प्लेन ऑफ एंट्री। लीडिंग एज की हम बात करें, द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम में मैंने बता दिया है। एंड equal free stream velocities. Beyond this point, the fluid near the surface comes to rest and adjacent layer are retarded to a larger and larger depth as flow proceeds. Thickness of boundary layer increases due to continuous retardation of flow. The flow initially is laminar. There is no intermining lay of layers. Momentum transfer is at the molecular level, mainly by diffusion. The viscous force predominate over inertia forces. In this case, development of boundary layer in closed pipe की हम बात करें तो in this case develops all over the circumferences. The initial development of boundary layer is similar to that over the flat plate. At some distance from the entrance, the boundary layers merge and further changes in velocity distribution becomes impossible. The velocity profile beyond this point remain unchanged. The distance up to this point is known as entry length. It is about 0.04 node multiplied by d, ठीक है। The flow beyond is said to be fully developed. The velocity profile in the entry region fully developed as shown in figure। इसकी बात करें
तो यहाँ पर इस फिगर में हमने ये चीज़ शो की है कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो नेचर of the flow was first investigated by the Osborne Reynolds sir is honor of whom dimensionless ratio of the inertia to viscous force is named। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एंट्री रीजन को लेमिनार इस तरह से शो किया है, देखो है ना, और फुली डेवलप्ड फ्लो जो है वो ये इसने वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर शो की है इस तरह से। हाइड्रोलिकली रफ एंड स्मूथ पाइप की हम बात करें तो इन टर्बुलेंट फ्लो ए थिन लेयर नियर द सरफेस इज फाउंड टू बी लेमिनार एज नो फ्लूइड कैन फ्लो अप फ्रॉम द सरफेस कॉजिंग मिक्सिंग द लेमिनार नेचर ऑफ फ्लो नियर द सरफेस इज एन acceptable assumptions। The thickness of the layer delta L is estimated as delta L equal to 32.8 V by mu under root f। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती है आपकी। तो क्रिटिकल वैल्यू मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये यू एक्स वाई न्यू है, यू एक्स वाई न्यू, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है ना, ये क्या होता है, ये विस्कस गवर्न बाय इनर्शियल विस्कस फोर्स है ना। तो यू एक्स वाई न्यू इसकी ये ग्रेटर देन लेस देन 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ है, तो बाउंड्री लेयर इज लेमिनार होगा, ये ध्यान रखना ये तो। और यदि ग्रेटर देन है तो बाउंड्री लेयर क्या होगी आपकी, टर्बुलेंट काउंटेबल होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें इस तरह से हाइड्रोलिकली रफ एंड स्मूथ पाइप के लिए हम ये चीज़ कर चुके हैं। सो थैंक यू आज के लिए।